नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर अरुण अय्यर, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और एडवांस्ड एंडोस्कोपिस्ट, रायपुर छत्तीसगढ़ से। आज हम आपको एक केस दिखाएंगे। एक बच्चे की बात करेंगे जो महज 17 साल के हैं, जिन्हें लीवर की बहुत भयंकर बीमारी हो गई थी, जिसे विल्सन्स डिसीज़ कहा जाता है। इसमें शरीर में बहुत अधिक मात्रा में कॉपर डिपॉजिट हो जाता है और इसके कारण लीवर फेल हो जाता है। ये बच्चा 2018 में पूरा लीवर फेल होने की वजह से, जिसे एक्यूट फुलमिनेंट हिपैटिक फेलियर कहा जाता है, ऐसी अवस्था में इन्हें बॉम्बे ले जाया गया छत्तीसगढ़ से और इनका लीवर बदलवाया गया। इनके ब्रदर ने इन्हें लीवर दिया, वो भी एक यंग नौजवान है। उनने अपने लीवर का एक पार्ट, यानी कि लीवर का लेफ्ट लोब, जो लगभग पूरे लीवर का 20 से 30% हिस्सा होता है, वो दिया। उस बच्चे की जान तो बच गई 2018 में, लेकिन हमारे पास वो करीब 1.5 साल पहले आए थे, क्योंकि पोस्ट ट्रांसप्लांट या पोस्ट लीवर ट्रांसप्लांट, जब एक नया लीवर लगता है हमारे शरीर में या किसी के भी शरीर में, पेशेंट के शरीर में, तो वो जब लीवर ग्रो करता है, यानी कि टाइम के साथ जब वो बढ़ता है, तो वो अपने एक्सिस पे थोड़ा घूम सकता है, थोड़े उसमें चेंजेस आते हैं। और ये सब एक एक्सपर्ट हिपैटोलॉजिस्ट या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट समझ सकते हैं। और ऐसी सिचुएशन में लगभग 40% केसेस में पोस्ट ट्रांसप्लांट, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है, यानी कि 100 में 40% पेशेंट में ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जिसे पोस्ट लीवर ट्रांसप्लांट बिलियरी स्ट्रक्चर कहा जाता है। ये बिलियरी स्ट्रक्चर का मतलब होता है जो पित्त की नलकी है, जो नया लीवर लगता है ऊपर, और जो पुरानी नलकी है, उसके बीच में जो कनेक्शन होती है वो सिकुड़ जाती है, और वो एक ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिसीज़ की तरह एक रिएक्शन होता है बॉडी का, जिसके कारण जो लीवर, जो नया लीवर लगा हुआ है उस बच्चे के अंदर, जैसा इस केस में, वो डिसफंक्शन हो जाता है और वो ख़राब होने की कगार पे आ जाता है। तो हमारे पास जब ये बच्चा आया था तो उसका लीवर बहुत भयंकर इन्फेक्शन में था, और इनफैक्ट ये बॉम्बे जाके एक बहुत ही बड़े सेंटर में, वहाँ पे जो ERCP के एक्सपर्ट्स हैं उनसे भी ये केस फेल हो गया था, क्योंकि जब इनकी ERCP की गई थी, या इनकी जो लीवर में जो प्रॉब्लम दूरबीन से सॉर्ट आउट करने की प्रक्रिया जो ट्राई की गई थी, उस समय इनके अंदर एक डाई डाला गया था जिसे यूरोग्राफिन कहा जाता है, और उस डाई से इस बच्चे को काफ़ी रिएक्शन हुआ था। तो हमने इस केस को लिया और इसमें हमने ये डिसाइड किया कि हम इसमें डाई वगैरह कुछ नहीं डालेंगे, और मैं टोटली इनके जो लीवर ट्रांसप्लांट सर्जन हैं उनके पूरे टच में था, और हमने ये बहुत ही आधुनिक तरीके से किया है। ये बहुत ही रेयरली किया जाता है। हमने इस बच्चे की जितनी ERCP है उसमें डाई बिल्कुल नहीं डाली, हमने हवा का इस्तेमाल किया है एज अ डाई, जिसे एयर कोलैंजियोग्राम कहते हैं। और इस बच्चे का हमने जो स्ट्रक्चर है उसे फुलाया। पहले तो उसमें स्टेंट बॉम्बे से भी नहीं डल पाया था, तो हमने उसमें पहले 1 स्टेंट डाला, फिर 2 स्टेंट डाले, फिर 3-3 महीने के अंतराल में हमने 3 स्टेंट डाले, और पूरे भारतवर्ष में वो बहुत जगह घूमे, बट सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेंट्स उस बच्चे के अंदर हमने डाले। और 3 स्टेंट्स को लगभग 6 महीने रखने के बाद इनका जो लीवर का स्ट्रक्चर है, जो सिकुड़न है, वो खुली, जिसे हमने ब्लड टेस्ट और सोनोग्राफी में देखा। और बाद में हमने डिसाइड किया कि फाइनली इस बच्चे के स्टेंट सारे निकाल देते हैं, और हमने फिर ERCP के दौरान चेक भी किया कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो पूरा खुल गया है। और उसमें भी हमने बिना डाई के यूसेज से एक बलून को फुला के धीरे धीरे उसे नीचे ला के टेस्ट किया। तो ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसीजर है, लेकिन इससे पेशेंट को कोई रिस्क नहीं रहता, पेशेंट को जानलेवा कोलेंजाइटिस या जानलेवा इन्फेक्शन का खतरा नहीं रहता। तो इस सब को मद्देनज़र रखते हुए हमने बड़ी सूक्ष्म तरीके से ये प्रोसीजर को किया, क्योंकि ये बच्चा जो लीवर ट्रांसप्लांट का रेसिपिएंट रहा है, इनने कई लाखों, मतलब मोर देन 40 lakhs तो इनके लीवर ट्रांसप्लांट में ही खर्च हुए थे। फिर ये बेचारा ERCP इसके चक्कर में फंस गया था, तो बहुत पैसे खर्च हो रहे थे। हमने आयुष्मान की सहायता से इनसे हमने कोई ख़ास चार्ज नहीं लिया, सिर्फ पाइप के हम चार्जेस लेते थे जो स्टेंट लगते हैं, बाकी आयुष्मान से हम टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोसीजर्स करते हैं। इस बच्चे की लगभग 4 ERCPs हमने आयुष्मान सहायता योजना के अंतर्गत इन्हें जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी उसको सॉर्ट आउट करने के लिए हमने उसको आयुष्मान का भी जितना लाभ आता था सब हमने उन्हें पहुंचाया, और हमने कोशिश की कि उनकी अच्छी तरह से देखभाल की जाए। और लीवर में बिना किसी इन्फेक्शन के उनके जो स्टेंट्स हैं वो अपग्रेडेशन प्रोटोकॉल में धीरे धीरे हम डालते गए, और बाद में हमने तीनों स्टेंट्स उनके निकाल दिए।
ये बच्चा अभी डिस्चार्ज हो चुका है और बहुत अच्छे तरीके से ये अपने घर जा चुके हैं और अब हम इनका नेक्स्ट वीडियो में 3 मंथ का फॉलोअप भी दिखाएंगे आपको। तो आइए चलते हैं, हम आपको ओटी में ले चलते हैं और दिखाते हैं कि हमने कैसे किया। पूरा लीवर के अंदर तक घुस गया है और ये वायर को लीवर के अंदर घुसाने में बहुत स्किल लगता है, क्योंकि ये नॉर्मल ERCP नहीं है। जैसा मैंने बताया, इसमें वायर हम लोग ग्लाइड वायर यूज़ करते हैं जो कि टेर्मो से आता है, और इस वायर को घुमा घुमा के बहुत स्किलफुली इसे जो ट्रांसप्लांटेड लीवर है उसके अंदर मैनिपुलेट करके अंदर डाला जाता है। तो अब आप देख सकते हैं हमने कि ये नीला कलर का कुक का स्टेंट अंदर डाल दिया है लीवर में। हमारे पास एक और गाइड वायर है, इससे हम एक और स्टेंट डालेंगे और इसके साइड से एक और स्टेंट डालेंगे। तो हम इस केस में टोटल 3 स्टेंट डालेंगे, क्योंकि ऐसे केसेस में हमको मल्टीपल स्टेंटिंग की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए केस थोड़ा टफ हो जाता है। तो अब हमने इसके लीवर में 3 स्टेंट डाल दिए, 1, 2 और 3। इससे इसका स्ट्रक्चर डायलेट होगा और 3 महीने बाद इसको निकाल देंगे। सो थैंक यू। मैं 16 साल का हूँ। मैं बिलासपुर में रहता हूँ। मेरा 12 साल की उम्र में लीवर ट्रांसप्लांट हुआ है। मेरे भैया ने मेरे को लीवर डोनेट किया है। लीवर ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल होने के बाद मेरा बिलियरी स्ट्रक्चर हो गया, जिसके कारण मेरा एसिडिटी बढ़ गया था। इसके बाद मैं डॉक्टर अय्यर से मिला, जिन्होंने मेरा बिलियरी स्ट्रक्चर में स्टेंट डाला और उसको खोला। मैं अरुण अय्यर सर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। के बाद अक्सर 30 से 40% केसों में बिलियरी स्ट्रक्चर हो जाता है। जैसा कि हमने दिखाया था कि जो जगह पे जहाँ पे डोनर का लिवर यानी इनके ब्रदर ने डोनेट किया था, वो लिवर और रेसिपिएंट का जो बाइल डक्ट होता है वो जहाँ जुड़ता है, क्योंकि वो एक फॉरेन बॉडी होता है डोनर का लिवर, तो वहाँ पे कई बार स्ट्रक्चर हो जाता है। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है ये लगभग 30 से 40% केसों में होता है, जो जिन्हें लाइव डोनर लिवर ट्रांसप्लांट के केसेस जिनमें होते हैं। जिन केसेस में मृतक शरीर का डिसीज डोनर जो लिवर लगाया जाता है उसमें ये संभावना कम होती है, लेकिन ज़्यादा ट्रांसप्लांट आजकल LD ही होता है, यानी कि लाइव डोनर। और ऐसे केसों में ERCP की मदद से बिना ऑपरेशन के दूरबीन पद्धति से हम उस रास्ते को खोल देते हैं। लेकिन ये ERCP थोड़ी सी मुश्किल होती है, थोड़ी डिफिकल्ट होती है, तो हमारी हिदायत है कि ये एक्सपर्ट्स ही करें और एक्सपर्ट सेंटर्स में ही कीजिए। थैंक यू। मैं तन्मय देवांगन, मेरी उम्र 16 साल है। मैं बिलासपुर का रहने वाला हूँ। मैं बचपन से विल्सन डिजीज से पीड़ित था। मेरा लीवर ट्रांसप्लांट हुआ है 4 साल पहले। मेरे बड़े भाई ने मेरे को अपना लीवर का 30% हिस्सा मुझे डोनेट किया है। मेरा इलाज बॉम्बे में हो रहा था। मुझे वहाँ से आने जाने में दिक्कत हो रही थी। मुझे पता चला कि छत्तीसगढ़ के रायपुर में श्री मेडिशाइन हॉस्पिटल में डॉक्टर अरुण अय्यर सर गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी के अच्छे विशेषज्ञ हैं। मेरा इलाज उनके पास चल रहा है। उन्होंने मेरा 4 बार ERCP किया। जो स्टेंट डाला हुआ था उसको निकाल दिया गया है। अब मैं पहले से स्वस्थ हूँ। मैं डॉक्टर अरुण अय्यर सर को और उनके पूरे स्टाफ को दिल से धन्यवाद देता हूँ।